नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सामाजिक विज्ञान से। तो आइए, इस मॉडल सेट में जो भी प्रश्न है सभी वीवीआई प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर एक है आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यूनान। दोस्तों आप लोग इसे ए बी सी डी समझिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यूरोप महादेश में आते हैं इटली एवं जर्मनी। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ होता है ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सम्राट, या ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, यानी को वारदौली। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी महानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घो, यानी डी महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1881 में। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न का उत्तर बोलिए क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र में रातों रात अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृता बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अमृता बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा को रातों रात बदल दिया था, अमृता बाजार पत्रिका ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी गया अधिवेशन, ऑप्शन डी मुंबई अधिवेशन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन 1929 में है। अगला प्रश्न लाहौर, इस प्रश्न का उत्तर आप समझ जान गए कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी नौरा, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी तारापुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तारापुर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 12 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, जिसने बी ऑप्शन लगाए थे बिल्कुल सही हो गया, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल शहरीकरण में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? सॉरी दोस्तों, प्रश्न और एक छूट गया। 15 प्रश्न देखिए, 15 प्रश्न है, फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 15 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों हम दिखा रहे हैं, देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा। ऑप्शन है ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान नगर में स्थित है पटना नगर में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मंदार हिल
किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बांका। अगला प्रश्न है, उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैयूर विधि का विकास करने वाला किसने किया था? चलो दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैयूर विधि का विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लेहमान। अगला प्रश्न 19 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? ऑप्शन ए मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, ऑप्शन डी आधुनिक समय में। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था ऑप्शन ए मध्य युग में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह सही प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देखिए 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? 20 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट में दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है आपका, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर को, यानी ए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1959 ईस्वी में। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो राजस्थान। राजस्थान किस जगह से हुआ, तो नागौर जिले से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इनमें सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, पंचायत कैसा बना हुआ है, तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, चेन्नई यानी मद्रास। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? चेन्नई में। अगला प्रश्न है 25 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ?
चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो 26 नंबर का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उर्वरक से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों आपको अब आंसर यानी ऑप्शन दिखाई देता होगा। ऑप्शन है साफ हो जा ऑप्शन है ए नंबर मेरा जी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न मतलब नीचे आपका दिया गया है सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं। तो निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र आप सभी जानते हैं कृषि को कहा जाता है और उसी के अंतर्गत आ जाता है आपका मछली पालन। तो आपका आ जाएगा मछली पालन। और सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों इसका आंसर। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में। और देखिए शुरू से बोल देते हैं हम तीनों, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मछली पालन, कृषि और पशुपालन। ये तीनों जो है कि प्राथमिक क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे हो गया आपका सरकारी हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, सरकारी बस, मंदिर, पंचायत भवन, ये सभी जो है कि आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे रेलगाड़ी हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, ये सभी सेवा के क्षेत्र से आता है और इसी से सरकार को भी ज़्यादा आमदनी होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अर्थशास्त्री? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। लेकिन योजना आयोग अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके स्थान पे क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। अब इसे हटा दिया गया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने
सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ऑप्शन ए 1868 ईस्वी, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी 1998 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा। मुद्रा के कार्य क्या है? मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बिल्कुल सही है ए, जिसने कमेंट किए बिल्कुल सही है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। राज्य नहीं है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खो कि यह कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संतोष। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 38 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइए दोस्तों। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 39 नंबर महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सुनामी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर लास्ट प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे यानी भूकंप हो गया और शायद उसके अंदर जो भी व्यक्ति या आदमी दबा गया है, तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे कि पता लगाया जाता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंफ्रारेड कैमरा। तो दोस्तों आप अगर यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी त्रुटि जो भी जहां भी दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।